तो आज हम पढ़ाई की बात करें तो हमें ज़्यादा पढ़ने से मायने नहीं रखता है। जो हम ज़्यादा पढ़े तो ये मायने हैं। हम ज़्यादा देर पढ़े, ज़्यादा घंटा पढ़े, 5-6 घंटा पढ़े, ये हमारे लिए मायने नहीं है। मायने नहीं ये रखता है जो आप इतने समय में आप क्या पढ़े, क्या समझे, ये सारा चीज़ मायने रखता है। दूसरा नंबर बात रही क्या, आप दूसरे का कॉपी मत कीजिए। ये स्टूडेंट ये पढ़ रहा है तो हम भी उसके साथ जाए और उसी क्वेश्चन को उठा के पढ़ ले, ये आपको नहीं करना, कॉपी नहीं करना है। ठीक है, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको अनुभव है और जो बुक में है वो आप अपने से पढ़ें, अलग अलग प्रकार से पढ़ें। और एक टाइम टेबल, आप एक रूटीन, छोटा सा रूटीन, आप हर दिन एक छोटा छोटा रूटीन बनाइएगा एग्जाम टाइम में, क्योंकि यही आपके जिंदगी और मौत की सवाल है। एग्जाम ही ऐसा चीज होता है जो सभी बच्चे को याद दिला देता है जो पढ़ाई क्या था, इसी समय हमको पता चलता है। इस बात पे आप ध्यान दीजिए और पढ़ाई में अच्छे से अच्छे मन लगा के आप पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अच्छे एग्जाम में मार्क्स लाइए। तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट और टाइम टेबल और किस प्रकार से कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सुबह पढ़ना है या शाम पढ़ना है, उस बात पे ध्यान देंगे। इसको हम क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हम किस प्रकार से आपको टाइम टेबल के बारे में हम बताएंगे। करना क्या है, सबसे पहले आपको आपके पास क्लास 10th के लिए यह बता रहे हैं। किसके लिए? क्लास 10th के लिए, क्लास 10th के लिए। पहला नंबर बात रही क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद टाइम। तो सब्जेक्ट हमारे पास कितना है, ध्यान दीजिए। पहला सब्जेक्ट हिंदी को लेकर चलते हैं, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद साइंस, उसके बाद सोशल साइंस। ये हमारे पास कितना सब्जेक्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दीजिए इस सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट में हमको क्या करना है, किस प्रकार से पढ़ना है, क्या टाइम टेबल देना है। ठीक है, अगर आप समझदार हैं तो आप अच्छी तरीके से अपना भी टाइम टेबल बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हिंदी की बात रही, उसके बाद इंग्लिश की बात रही, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तो ध्यान दीजिए हिंदी में आता है हिंदी बुक्स और हिंदी ग्रामर। उसके बाद 10th के लिए उतना मायने नहीं रखता है इंग्लिश, लेकिन तब पर भी मायने रखता है 12th के लिए और 10th के लिए भी, क्योंकि जड़ी मजबूत रहेगा तभी छिपी मजबूत रहेगा। तो 10th के लिए ये मेहनत तो इसको भी करना पड़ेगा, मान लीजिए सभी सेम है। उसके बाद संस्कृत भी है, मैथ भी है, उसके बाद साइंस है। साइंस में आता है 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद सोशल साइंस में भी आता है। ठीक है, इस प्रकार से आप सारा चीज सब्जेक्ट को देखते हुए और करना क्या है, टाइम आपको देना है क्या, हिंदी में आपको 40 मिनट, उसके बाद इंग्लिश में आपको देना है 40 मिनट, उसके बाद संस्कृत में देना है आपको 40 मिनट। ठीक है, 40 40 40, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। ठीक है, ये सारा चीज दे सकते हैं। मेन फोकस देना है हिंदी पे 40 मिनट पक्का। आपके पास अगर टाइम है तो आप 40 मिनट से इधर उधर मत होइएगा। जो टाइम बता रहे हैं वो सही टाइम बता रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस चीज को आप फॉलो कीजिएगा तो मेरा वादा है आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं। जो 40 मिनट आपको देना है हिंदी में, 40 मिनट इंग्लिश में, 40 मिनट संस्कृत में। उसके बाद बात रही तो मैथ का। मैथ में क्या कीजिए, आप मैथ में प्रतिदिन आप 1.5 घंटा समय दीजिए। ठीक है, साइंस में आप 1.5 घंटा समय दीजिए। उसके बाद आप सोशल साइंस में भी 1.5 घंटा समय दीजिए। ठीक है, क्या कीजिए इसमें आप 1 घंटा इसको पूरा, सही रहेगा, 1 घंटा ठीक रहेगा इसमें। ठीक है, 1 आवर्स। इसको भी आप संस्कृत है, इसको भी आप 1 घंटा पूराइए। 10th के लिए इंग्लिश उतना मायने नहीं रखता, लेकिन मायने है, इसको लिए हम 40 मिनट रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा हिंदी 1 घंटा,
इंग्लिश 40 मिनट, संस्कृत 1 घंटा। मैथ की बात रही, मेन सब्जेक्ट मैथ है, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं मैथ में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैथ में कहते हैं कुछ बनाकर नहीं लाए, एग्जाम में कुछ बनाए नहीं, सारा चीज़ पेज खाली ही छोड़ दिए। तो इसके लिए आप मेहनत कीजिए और 1.5 घंटा समय दीजिए। साइंस में भी 3 सब्जेक्ट होता है, इसके लिए मेहनत कीजिए और 1 घंटा 1.5 घंटा समय दीजिए। सोशल साइंस में भी 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट होता है, इसके लिए भी इसको क्या कीजिए आप मेहनत करके और 1.5 घंटा समय दीजिए। कम से कम तो 1.5 घंटा आपको प्रतिदिन देना है। और ये सारा चीज़ आज से ही शुरू कर दीजिए, जो कि एग्जाम आपका नज़दीक आने वाला है, जो कि अब 2 महीने के अंदर में, मान लीजिए 2 महीना हम नहीं मानते हैं, 1 महीने के अंदर में, क्योंकि खेलने कूदने इधर उधर जाने से 1 महीना हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 1 महीना, तो 1 महीना में आज से ही हम शुरू करते हैं और अच्छे से अच्छे एग्जाम में मार्क्स लाएंगे। तो अब हम टाइम टेबल की बात करें तो ये तो हो गया, बता दिए हम आपको कितना कितना मिनट पढ़ना है, कितना घंटा क्या पढ़ना है। अब बताते हैं किस समय, सुबह शाम 12 बजे, ठीक है, दोपहर में किस प्रकार से किस सब्जेक्ट किस कैसे कैसे पढ़ें। तो ध्यान दीजिए, करना क्या है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को हम लेके चलते हैं। किसको किसको, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को हम लेकर चलते हैं। तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत को हम पढ़ते हैं इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम, ठीक है, इवनिंग टाइम इसको लेके चलते हैं कितना बजे, 5 से 6 बजे। सॉरी 3 सब्जेक्ट है तो इसको लेकर चलते हैं 5 से कम मुश्किल से मुश्किल 7 बजे तक, ठीक है। इतना आपको 5 बजे से शुरू करना है, 7 बजे आपको खत्म करना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। उसके बाद रही क्या, मैथ की बात। तो मैथ आपका स्पेशल सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैथ आपका स्पेशल सब्जेक्ट हो जाएगा। इस मैथ को कब पढ़ना है आपको, मैथ को पढ़ना है आपको नाइट में। नाइट में क्या पढ़ना है, नाइट में। नाइट में कब पढ़ना है, ध्यान दीजिए, नाइट में आपको 9 बजे के बाद पढ़ सकते हैं। आप 9 बजे के बाद आप मैथ को पढ़ सकते हैं नाइट में, क्योंकि नाइट में हम पढ़ सकते हैं कभी भी। 9 बजे से लेकर के हम, मेरे पास जितना क्षमता है रात में जागने का, ठीक है, तैयारी मेहनत करना है तो रात में भर रात जाग सकते हैं। लेकिन नाइट में 9 बजे से आप शुरू कीजिए। क्या कीजिए, आप नाइट में जब शुरू कीजिएगा तो सबसे पहले आप मान लीजिए खाना खाते होंगे तो उस समय क्या करते हैं, सो जाते हैं, आलसी लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो खाना खा लेने के बाद आधा 1 घंटा रेस्ट आप कीजिए, सोइए मत, रेस्ट कीजिए। उसके बाद आप पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, 9 बजे से हो या 10 बजे से हो, ठीक है। खाना खाने के 1 घंटा बाद रेस्ट करके, ठीक है, आप नाइट में 1 घंटा हो 2 घंटा पढ़े, जो क्वेश्चन है उसको रिवाइज करें, पढ़े, सूत्र को याद करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से हम बनाएंगे, इस प्रकार से पढ़ाई करें, ठीक है। उसके बाद रहा बात साइंस और सोशल साइंस की। तो साइंस और सोशल साइंस में भी हम क्या करेंगे, इसको हम किस टाइम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, इसको हम पढ़ेंगे, साइंस और सोशल साइंस को हम क्या करेंगे, मॉर्निंग में पढ़ेंगे। घटना में मॉर्निंग में पढ़ेंगे 4 बजे, 4 बजे से पढ़ेंगे 7 बजे तक। कितने बजे तक, 7 बजे तक। ये हमारा पढ़ने का रूटीन है। किस टाइम में हम क्या करेंगे, किस टाइम में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगा। और ये जो हम बताए हैं इवनिंग टाइम, यानी कि आपको पढ़ना है इवनिंग टाइम में इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत आपको पढ़ना है इवनिंग टाइम में, शाम में 5 बजे से शुरू करेंगे 7 बजे तक, ठीक है। उसके बाद बात रही क्या, मैथ स्पेशल सब्जेक्ट है, नाइट में पढ़ेंगे 9 या 10 बजे के बाद। उसके बाद साइंस और सोशल साइंस को पढ़ेंगे मॉर्निंग में 4 बजे से, 4 बजे के बाद 7 बजे तक, ठीक है। 4 बजे से शुरू करेंगे, कितना बजे तक, 7 बजे तक क्लास सोशल साइंस और साइंस को हम पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, रिमेम्बर करेंगे, अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे और एग्जाम में टॉपर बनेंगे। इस प्रकार से आप पढ़ाई करते हैं तो 100 में 100 एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं। अगर इस वीडियो को देख के आपको कुछ समझ में आया होगा
जो एग्जाम टाइम में हम क्या से क्या करें। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करना ना भूलें।